साइबर सिटी गुरुग्राम में खतरे की घंटी बजा रही बिल्डर सोसाइटियों का भविष्य 15 दिन बाद तय होगा। आईआईटी दिल्ली की टीम जिले की 15 सोसाइटियों का अप्रैल के पहले हफ्ते से धरातल पर स्ट्रक्चर ऑडिट शुरू करेंगी। इसको लेकर शनिवार को डीसी निशांत यादव व एडीसी विश्राम कुमार मीणा की अध्यक्षता में बिल्डर प्रतिनिधियों और आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों के बीच एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में साफ कर दिया गया कि ये स्ट्रक्चर ऑडिट मॉनसून शुरू होने से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा और इस पर जो भी निर्णय लिया जाना है वो समय रहते ले लिया जाएगा ताकि आगे की कार्रवाई पर कोई असर ना पड़े। मीटिंग हुई थी, इसमें क्या मुद्दा रखा गया और क्या उनको सलूशन दिया गया? आज हमने जो स्ट्रक्चरल ऑडिट का प्रोसेस चल रहा है 15 सोसाइटीज़ में, उनके आरडब्ल्यूए डेवलपर और हमारी जो टेक्निकल 4 एजेंसी हमने जो जिला प्रशासन ने एम्पैनल करी थी उनका डिस्कशन रखा था। पहले फेज़ में विजुअल इंस्पेक्शन हुआ था, उस पे आरडब्ल्यूए को कुछ आपत्तियां थी, उनके कुछ कमेंट्स थे, तो उसके समाधान के लिए हमने फरवरी में एजेंसीज को दोबारा हर एक आरडब्ल्यूए में भेजा और उनसे एक डिटेल एक्शन टेकन रिपोर्ट की भी जो आपत्ति थी उस पर क्या तकनीकी रूप से क्या बिंदु है या कोई और तरह की आपत्ति है, वो उन्होंने हमें रिपोर्ट सबमिट करी। उस रिपोर्ट पे आज बिंदुवार और सोसाइटी वाइज हमने चर्चा करी और चर्चा के बाद अभी सभी सोसाइटीज़ का ये है कि भी जो अगला फेज़ है दैट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एनडीटी वो शुरू करा जाए। तो उसमें हमने टाइमलाइन तय किया है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में हम इसको शुरू कर देंगे और कोशिश करेंगे कि बारिश से पहले या फिर जून तक ये टास्क पूरा हो जाए और जो रिकमेंडेशंस तकनीकी एजेंसी की आती है वो कंसर्न आरडब्ल्यूए और डेवलपर इनको कम्युनिकेट करके अगर वहाँ अभी तक जैसे प्रिलिमिनरी में तो ये ज़्यादातर में आएगी भी स्ट्रक्चरली जो बेसमेंट्स में टेस्टिंग होगी उसके बाद ही कमेंट कर पाएंगे। तो जो भी निर्णय आएगा, जो भी तकनीकी रूप से ओपिनियन आएगा उसके हिसाब से उसका चाहे रिपेयर हो चाहे और कोई कदम लेने हो वो फिर प्रशासन आगे उसका तय करेगा। दरअसल आपको बता दें कि 15 सोसाइटियों का स्ट्रक्चर ऑडिट कराया जा रहा था, जिसके 2 फेज पूरे हो चुके हैं। 2 फेज के ऑडिट के दौरान आरडब्ल्यूए द्वारा कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, जिनके निवारण के लिए आरडब्ल्यूए और बिल्डर प्रतिनिधियों को आमने सामने बिठाकर इन आपत्तियों को दूर किया जाएगा, जिसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में सोसाइटियों का धरातल पर स्ट्रक्चर ऑडिट शुरू हो जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा जिस तरह से लगाम कसी गई है उससे तो बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगी है और सोसाइटियों के लोगों को भी राहत मिली है। अविनाश, आज आप यहाँ मीटिंग हुई थी, उसमें आपने क्या पॉइंट्स रखे और क्या समझा? जी हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर ऑडिट चल रही है उसकी जो फर्स्ट फेज में आए थे, इंस्पेक्ट करके गए थे, इन्होंने एक रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट पे हमें कुछ कमियां पाई गई थी, उस कमियों को हमने उजागर किया था और यहाँ पे सबमिट की थी। तो उसके लिए फिर हमारे ऑडिटर ने कुछ रिप्लाई दी थी और हम उस रिप्लाई पे क्लैरिफिकेशन लेने आए थे। तो जो हमारे पॉइंट्स थे, जो हमें इमीडिएट थ्रेट लग रहा रेजिडेंट्स को, वो पॉइंट हमने बताई और हमने पूछा कि कब तक आप हमें टाइमलाइन बताओ गवर्नमेंट को जब ये चीज़ें करेक्ट की जाएंगी और कैसे आगे प्रोसेस होगा। सो हमारी मेन यही गवर्नमेंट से गुजारिश है कि आप इस प्रोसेस को बिल्कुल अपने ऑब्जर्वेशन में जल्दी से जल्दी करवाएं और ऐसे करवाएं कि उसे बिल्डर इन्फ्लुएंस न करता है। कौन सी सोसाइटी में रहते हैं अविनाश? पारस क्या कुछ आयरन प्रॉब्लम्स वहाँ पर? देखिए, हमारी सोसाइटी पारस आयरन सेक्टर 70A है, जो आज से 5 साल 6 साल पहले ओसी दी गई थी और वहाँ पे 2 साल पहले ही ओसी देने के 4 साल के बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, जो कि एक सीपेज है। दोनों बेसमेंट में काफ़ी सीपेज होता है, प्लस नई बालकनी बिल्डिंग में प्लास्टर पील ऑफ हो रहे हैं, अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट के अंदर भी काफ़ी सीपेज इश्यूज़ है। इन इश्यूज़ को हमने हमारी प्रीवियस कमेटी ने भी डीटीसीपी के ऑफिस में उजागर किया था और हम लोगों ने कंप्लेन 2021 में दी थी। तो उसी कंप्लेन के तहत बाद में जब गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चरल ऑडिट की घोषणा की तो वो सारी हो रही हैं। अभी जिला प्रशासन की तरफ से आपको क्या कुछ बताया गया? जिला प्रशासन की तरफ से हम सपोर्ट चाहते हैं कि जैसे वो करवा रहे हैं, काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है ये, और इसको पूरे प्रक्रिया को जब तक खत्म ना हो जाए तब तक वो मॉनिटर करे। ठीक है। मनोज तिवारी, रॉय साहब हैं, अमित यादव हैं, हम ब्रिस्क लुम्बिनी से हैं। हमारी पहली सोसाइटी है जो ये डीसी के एफर्ट के वजह से आज जो बिल्डर हमारा टेबल पे बैठने को राजी नहीं था, आज वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हुआ है। जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे हैं वो ऑन बोर्ड हुए हैं, रेसिडेंट्स ऑन बोर्ड हुए हैं और हमारे बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर ने बगैर किसी प्री कंडीशन के जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसके सारे रिकमेंडेशंस को फुलफिल करके वो सारा रिपेयर के स्कोप ऑफ वर्क में इंक्लूड करके और
हमारे जो इन हाउस हमारी जो टीम है, जो स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट्स है, जो हमारे रेसिडेंट्स हैं जिनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग के सुपरविजन में ये सारा काम होगा। तो अभी हमने सिर्फ डीटीपी को ये रिक्वेस्ट किया है कि जो भी ये काम होने जा रहा है उसमें इस तरीके से डीटीपी का ऑफिस भी लूप में रहे और डीसी का ऑफिस भी लूप में रहे, ताकि बिल्डर के कमिटमेंट, कॉन्ट्रैक्टर का कमिटमेंट, आरडब्ल्यूए का कमिटमेंट रेसिडेंट्स के फायदे के लिए हो, ना कि इसके अंदर कोई मिसहैपनिंग्स हो या कोई मैनिपुलेशंस हो। सोसाइटी में क्या क्या खामियां थी? क्या? ये प्रॉब्लम हमारी मेजरली क्या प्रॉब्लम्स आ आरडब्ल्यूए ने काफी हद तक फॉलो अप किया है डीसी ऑफिस के। हमारा मेन इशू था सर कि हमारे कंस्ट्रक्शन में हमारी बालकनीज के जो कॉर्नर्स है वो गिर रहे थे, और जैसे बाकी सारे सोसाइटियों में मेन सीपेज की वजह से ही सारे प्रॉब्लम मैनिफेस्ट हो रहे हैं, वही सीपेज की वजह से सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। तो सीपेज का इशू था, और प्लस हमारा जो स्ट्रक्चरल, फॉर्चुनेटली हमारा उतना सीरियस नहीं है, लेकिन नॉन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हमारे प्रोजेक्ट्स में बहुत हैं। तो वो नॉन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स को निकालने के लिए जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर और हम राजी हो गए हैं, और जो टेस्ट करके उसका फर्दर एक्शन होगा। जो नॉन स्ट्रक्चरल है उसका रिपेयर, जो ये ब्यूरो वेरिटास ने जो रिकमेंड किया है, जो मटेरियल्स रिकमेंड किए हैं, जो प्रोसेस रिकमेंड किया है, हमारे इन हाउस जो एक्सपर्ट्स हैं उनके निगरानी में ये काम होगा। सो वी आर रेस्ट अश्योर्ड के वी आर वेरी हैप्पी। हम डीसी साहब का, डीटीपी ऑफिस का थैंक यू कहना चाहते हैं कि उनके वजह से जो बिल्डर हमारे साथ बात भी नहीं करना चाहता था, आज वो हमारे साथ कोलैबोरेटिव मोड में आके आज हमारे समस्या का समाधान करने के लिए राजी हो गए। गौरतलब हो कि सोसाइटी के लोगों की माने तो जो बिल्डर उनके साथ टेबल पर बैठने को राजी नहीं था, आज वो उनके साथ ऑन बोर्ड हुआ। ऐसे में जिला प्रशासन की इस शक्ति से बिल्डरों की मनमानी पर कितना असर पड़ने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बैठक से करोड़ों रुपए की सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को एक राहत जरूर मिली है। इसी तरह की गुरुग्राम और सोना की हर अपडेट खबर के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।